आज बात उस बयान की जिसने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मी बढ़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर पाकिस्तान की सेना सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े दावे किए गए, भारत को चुनौती देने की कोशिश हुई और सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कहा, अगर कोई ये सोचता है कि भारत और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु ताकत वाले देशों के बीच युद्ध हो सकता है तो वो पागल है। लेकिन सवाल यह है, अगर युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं तो फिर पाकिस्तान बार बार युद्ध जैसे हालात क्यों पैदा करता है, सीमा पर तनाव क्यों बढ़ाता है, आतंकी लॉन्च पैड्स क्यों सक्रिय रहते हैं और हर बार जब भारत जवाब देता है तो पाकिस्तान खुद को शांति का दूत क्यों बताने लगता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस को ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने संबोधित किया। उनके साथ पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद साफ दिखाई दे रहा था, दुनिया के सामने पाकिस्तान को जिम्मेदार और शांति प्रिय देश दिखाना और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के असर को कम करके दिखाना। पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि उसने मरका-ए-हक नाम के अपने ऑपरेशन में भारत को शिकस्त दी थी, यानी पाकिस्तान आज भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान हुआ। लेकिन सवाल ये है, अगर पाकिस्तान इतना ही सफल था तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी सीमाओं पर सुरक्षा अलर्ट क्यों बढ़ा, क्यों आतंकी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सवाल उठे और क्यों दुनिया के बड़े देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को समझने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और एक बार फिर वही पुराना नैरेटिव दोहराने की कोशिश की। लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। आज दुनिया सिर्फ बयान नहीं, सबूत देखती है और यही वजह है कि जब भी आतंकवाद की बात होती है पाकिस्तान का नाम खुद ब खुद चर्चा में आ जाता है। ISPR के DG अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान को आतंकवाद का स्रोत साबित करने में असफल रहा। उन्होंने कहा कि भारत कोई सबूत नहीं दे पाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों दुनिया के कई आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन से जुड़े पाए गए, क्यों वैश्विक आतंकी सरगनाओं के ठिकाने पाकिस्तान में मिले और क्यों बार बार पाकिस्तान को FATF जैसी संस्थाओं की निगरानी झेलनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीति हमेशा से यही रही है, एक तरफ खुद को पीड़ित दिखाना और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि अब नया भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देगा बल्कि जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा जिसकी गूंज सीमा पार तक सुनाई देगी। पाकिस्तानी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर सेना के राजनीतिकरण का आरोप भी लगाया। उन्होंने भारतीय एयर चीफ के बयान को लेकर तंज कसा। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश में लोकतंत्र से ज्यादा सेना की ताकत चर्चा में रहती हो, जहां विदेश नीति से लेकर सुरक्षा नीति तक सेना का प्रभाव माना जाता हो, वही देश भारत को लोकतंत्र और सैन्य संतुलन का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। असल में पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय छवि का संकट। और ऐसे समय में सेना के लिए खुद को मजबूत और विजेता दिखाना जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी को पाकिस्तान ने एक तरह के प्रचार अभियान में बदलने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ भारत की रणनीति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारत ने साफ किया कि उसकी लड़ाई किसी देश की जनता से नहीं बल्कि आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली ताकतों से है और यही कारण है कि भारत अब हर उस खतरे को उसकी जड़ में जाकर खत्म करने की नीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान स्थिरता लाने वाला देश बनकर उभरा है, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो फिर सीमा पार घुसपैठ क्यों होती है, सीज फायर उल्लंघन क्यों होते हैं और आतंकी ढांचे पर सवाल क्यों उठते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ सैन्य बयान नहीं थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव की लड़ाई का हिस्सा थी, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते बल्कि मीडिया, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी लड़े जाते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्वसनीयता है। आज दुनिया भारत को एक जिम्मेदार शक्ति के तौर पर देखती है, एक ऐसे देश के रूप में जो उकसावे के बावजूद संयम रखता है। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो निर्णायक कार्रवाई करने से
पीछे नहीं हटता। ऑपरेशन सिंदूर ने यही संदेश दिया था कि नया भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और अगर खतरा सीमा पार से आएगा तो जवाब भी वहीं जाकर दिया जाएगा। आज 1 साल बाद पाकिस्तान चाहे जितने दावे करे, खुद को विजेता बताए या भारत पर आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे क्षेत्र को यह एहसास करा दिया था कि भारत की सैन्य और राजनीतिक सोच बदल चुकी है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी उस ऑपरेशन की बरसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर है, क्योंकि कुछ घटनाएं सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होती, वो रणनीतिक संदेश बन जाती हैं। और ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसा ही एक संदेश था, ऐसा संदेश जिसे पाकिस्तान 1 साल बाद भी भुला नहीं पाया है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।